बोली नंदन भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, ऋषि अगस्त जी राजा चित्रबाहु को कहने लगे कि हे चित्रबाहु, अब मैं तुझको वह पुनीत कथा इतिहास सुनाता हूं जिसके श्रवण से ही 5 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हे राजा, जो अधिक मास में दीपदान करता है उसके 5 प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। राजा चित्रबाहु प्रसन्न होकर के अगस्त जी के चरणों में गिर पड़ा और बड़े ही प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रभु, सौभाग्य नगर आज धन्य हो गया। मैं कहां तक कहूं, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे पुरजन परिजन, बंधु बांधव, सेना, हाथी घोड़े रथ, दास दासियां, यह सब ही आज आपके आगमन से पवित्र हो गए, क्योंकि महापुरुषों के चरणों से, संतों के चरणों से, ज्येष्ठ पुरुषों के चरणों से, माता पिता गुरु के चरणों से, अपने से जो श्रेष्ठ जन हैं उनके चरणों से हमारी मति पवित्र हो जाती है, हमारा घर पवित्र हो जाता है, हमारी गति पवित्र हो जाती है। सो राजा चरणों में गिर करके पत्नी सहित दंडवत करने लगा। यह राजा चित्रबाहु सौभाग्य नगर का राजा है, सत्य प्रतिज्ञ है, महाबुद्धिमान है, सूरवीर, क्षमाशील, धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, सब पर दया करने वाला और सबका वंदनीय, सदैव हरि चर्चा में रत रहने वाला। इसकी इतनी सुंदर पत्नी है, वह 64 कलाओं से युक्त और पतिव्रता है, महाभाग्यवान है और पति परायण है। वह पत्नी अपने पति को ही साक्षात कृष्ण समझती है और वह राजा चित्रबाहु भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को देवता ही नहीं मानता। ऐसा चित्रबाहु आनंद के साथ चरणों में गिर गया और कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। हे गुरुवर, मेरा यह राज्य, साम्राज्य, पुत्र पौत्र प्रपौत्र, धन धान्य, पत्नी, कुटुंब, परिवार, दास दासी, रथ घोड़े, हाथी, सेना, साम्राज्य, सब आपके चरणों में निवेदित करता हूं। आप ही राजा रहेंगे हे गुरुदेव, और मुझे वन में जाने की आज्ञा कीजिए। राजा के सुंदर, सुनीति और प्रिय वचनों को सुन करके अगस्त जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। संतों को संपत्ति नहीं चाहिए, संत तो संपत्ति समाज को और देते हैं, और जो केवल संपत्ति चाहते हैं तो प्यारे विचार करना पड़ेगा कि उनमें संतत्व कितना है। ईश्वर जाने और वह संत जाने। तो संत का तो कार्य यही है, जैसे वृक्ष संपत्ति अपने पास रखते बचे हैं, लेकिन किसके लिए? समाज के लिए। ये संत है। नदी अपने पास जल रखती है, किंतु किसके लिए? समाज के लिए। ऐसे ही संत भी अपने पास संपत्ति रखते भले दिखते हों, किंतु इस पर अधिकार केवल और केवल समाज का ही होता है। अगस्त जी ने कहा कि हे राजा, तू नहीं जानता तूने क्या किया है। अधिक मास में इतनी संपत्ति तूने मुझे दान कर दी, किंतु यह मैंने संकल्प मात्र के लिए ग्रहण की। और हे राजन, जिस राज्य का राजा सुयोग हो वहां सदैव निवास करना चाहिए। जहां का राजा अनीतिपूर्ण हो, मूर्ख हो, उस नगर को त्याग देना चाहिए। राजा के सहज गुण हैं दया, क्षमा, त्याग, तितिक्षा और सब में अपने परिवार का दर्शन करना।
जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी 10वीं विद्या एकादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य में भी व्यक्ति को कभी नहीं ठहरना चाहिए। जैसे कुछ से रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण और बिना भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन व्यर्थ होते हैं, ठीक वैसे ही अनीतिपूर्ण राज्य में, अनीतिपूर्ण गांव में, अनीतिपूर्ण देश में ठहरना नहीं चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। किंतु मैं विचार कर देखता हूं कि तू सभी प्रकार से सुयोग्य है हे राजा। अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, आज तेरा दर्शन करके मेरा भी जीवन धन्य हो गया। प्यारे भक्तों, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान ही श्रेष्ठ हैं। यदि भक्त भगवान के बनाए, प्रकृति के बनाए, परमात्मा के बनाए गुण धर्म में प्रवीण हो जाता है, तो उस भक्त का दर्शन करके भगवान भी गदगद हो जाते हैं, भगवान भी धन्य हो जाते हैं। गंगा सबको पुनीत करती है, गंगा सबको पवित्र करती है, पर प्यारे अगर कोई सतमार्गी हो, कोई सतधर्मा हो, कोई सतवंती हो, कोई सतपुत्र हो, कोई त्यागी सच्चा महापुरुष हो, कोई सच्चा मानव हो, तो उसका स्पर्श करके गंगा भी पवित्र हो जाती है। ये लिखित बात, शास्त्र प्रमाणित बात। तो महाराज अगस्त जी के चरणों में गिर गया राजा, और राजा के माथे पर मुकुट रख दिया अगस्त जी ने। अब उस मुकुट सहित प्रणाम करके राजा ने पूछा, प्रभु यह सब आपकी कृपा से ही मुझे सब प्राप्त है, किंतु हे भगवान, यह सब मेरे किस पुण्य का परिणाम है कि आप जैसे महात्मन स्वयं मेरे मस्तक पर मुकुट धारण करा। तब अगस्त जी कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको क्या बताऊं, तुम पूर्व जन्म में एक शूद्र थे, मणिग्रीव नाम के शूद्र थे। तुम्हारी अत्यंत प्रिय, अत्यंत सती साध्वी पत्नी इतनी साध्वी थी, और उतने ही तुम बुरे विचारों वाले थे। तुम दूसरों का धन हरण करना, दूसरों की पत्नियों को हरण करना, पर स्त्री गमन करना, भक्षा भक्ष का पान करना, दूसरों का धन हड़प लेना, लूट लेना, किसी का भी वध कर देना, यह सब तुम्हारे अनीतिपूर्ण कार्य थे। इस कारण से तुम्हें समाज से भी त्याग दिया गया। आपके कुटुंबी जन धनवान थे, फिर भी उन्होंने तुमको त्याग दिया। अनीति वाले को कौन रखे? किंतु तुम्हारी पत्नी वह पतिव्रता थी, उसने तुमको नहीं त्यागा और तुम्हारे साथ साथ आ गई। एक बार तुम वन में अनेक प्रकार के मांस पशु पक्षी का रांध कर खा रहे थे। उसी समय तुमने क्या देखा कि एक ब्राह्मण देवता उग्र नाम के ऋषि वहां आए, और वह भूख और प्यास से विकल होकर के और गिर गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब उस समय तुमको दया आ गई। यद्यपि तुम्हारा दया से कोई संबंध ना था, फिर भी तुमको वह दया आई, और तुम दौड़े दौड़े उन ब्राह्मण देवता को उठाया और ला करके अपने फूस की कुटिया में शीतल छाए में सुला दिया। जल का मार्जन उन पर किया तो उनको चेतना आ गई। जब चेतना आई तब वह कहने लगे कि मैं कहाँ आ गया और मुझे यहाँ कौन लाया। तब तुमने उनके चरणों में गिरकर सच्चा सच्चा वर्णन किया कि हे महात्मन, यद्यपि मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बड़ा ही कुकर्मी हूँ, कुत्सित स्वभाव वाला, दुष्ट प्रवृत्ति वाला। मैं पत्नी सहित आपको प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण देवता यह बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि हे सत्य, तूने अपना वचन सत्य कहा है, इसलिए मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। अब मुझे जल्दी से ऐसी जगह बता जहाँ शीतल जल हो। तब दोनों पति पत्नी कहने लगे, भगवान यहीं पास में सरोवर है, वहाँ शीतल जल है, वटवृक्ष की सुंदर छाएं। ब्राह्मण ने वहाँ जाकर के स्नान किया, तर्पण आदि संध्या वंदन करके और जलांजलि भगवान भास्कर को दे करके
अपना शीतल जल पी करके उन्हें तृषा को शांत किया। और जब वह वटवृक्ष की छाया में बैठ गए तब उस मणिग्रीव की पत्नी ने कहा कि हे देवता, साधु समाज के दर्शन से हमारे पापों का मोचन हुआ है, अब जल्दी से इनके लिए सुंदर सुंदर फल ले आओ। तब वह कंद मूल फल लाया और उसका सारा परिचय दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि बिना परिचय के कुछ खाना नहीं चाहिए कभी किसी का। तब परिचय जान करके ब्राह्मण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कंद मूल से अपनी क्षुधा शांत की। बताया कि मैं प्रयाग जा रहा था किंतु मैं मार्ग भटक गया, अब मुझे तुम मार्ग बताओ ताकि मैं प्रयाग जाऊं। और हमारे कल्याण के लिए क्या है। मणिग्रीव और उसकी पत्नी चरणों में गिर गई। आज की कथा यहीं पर विराम। कल आपको यह इसके दूसरे भाग में श्रवण को मिलेगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम।